हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आप देख रहे हैं डिटेल रिव्यूज। डिटेल रिव्यू है हमारा वो सेगमेंट जहां हम दोस्त मिलकर करते हैं किसी पाकिस्तानी फिल्म या कोई भी ऐसे फिल्म जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में होती है उसका डिटेल रिव्यू। और यूजुअली जो है मेरे साथ होते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। मेरा कैमरा इधर है ना। हाँ, लेकिन आज कुछ 6-7-8 महीने बाद एक सरप्राइज भी है। जी बिल्कुल जी, मोहम्मद अहमद मिर्जा। कहाँ थे आप? रूहानी तौर पे आप लोगों के बीच में ही था। अच्छा। जिस्मानी तौर पे आज सो हमने सोचा कि एक बहुत बड़ी फिल्म आई है बिल्कुल ऐसे ही। आजकल, जैसे कि आपको पता है कि तेरे बेम का एक बहुत ज्यादा एक बुखार कहेंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल फीवर तेरे बिन का एक फीवर है जिसपे यमुना और वहाज आजकल एक बड़े ही हॉट केक्स हैं। और उनकी चलते जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको अवाम बड़ी दिल खोल के उन्हें एक्सेप्ट कर रही है। सो वैसे ही एक फिल्म जो कि 26 जनवरी को रिलीज हुई 2024 की पहली फिल्म है जिसका नाम है नयाब, जिसको हम करने वाले हैं हम तीनों मिलकर रिव्यू और उसकी डिटेल हम बातें करेंगे। और मून हमें बताएंगे इस फिल्म से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है कि इस फिल्म को डायरेक्ट किसने किया, प्रोड्यूसर वगैरह और जो भी कास्ट वगैरह मून बताएंगे। जी, इस मून फिल्म के राइटर हैं अली अब्बास नकवी। इससे पहले ये लाल कबूतर लिख चुके हैं जी। और तेरी मेरी कहानियां में कुछ डायलॉग्स जो हैं वो उन्होंने लिखे थे। उसके बाद इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो है उमैर नासिर अली। इस फिल्म की कास्ट में शामिल हैं यमुना जैदी, मोहम्मद फवाद खान, नूरीन गुलवानी, जावेद शेख, हुमा नवाब, उसामा खान, अदनान सिद्दीकी, एहतशामुद्दीन, शहीरा जलील अलबासित, नैना ब्लैक एंड इसमें एक कैमियो है फरियाल महमूद का। जी, मेरे को रहा तो नहीं याद। नहीं, अच्छा, डायरेक्टर राइटर आपने बता दिया। Yes. सबसे पहले हम अहमद और आपसे मिलके मैं पूछना चाहूँगा जो एक इंस्टेंट रिएक्शन होता है फिल्म देखने के बाद, जैसे आपने पुराने ज़माने में पीटीवी में भी देखा होगा या किसी में देखा होगा, फिल्म के सिनेमा के बाहर एक बंदा खड़ा होता है, जी आपको फिल्म कैसी लगी? तो जी अहमद, आपको फिल्म कैसी लगी? माइक आपकी तरफ। इंस्टेंट है लेकिन थोड़ा सा कंसिडरिंग कि साल की पहली फिल्म है जी। ओकेश, अदरवाइज अ गुड फिल्म। अ गुड फिल्म, एवरेज फिल्म। या एवरेज मतलब अच्छा वाला एवरेज। अच्छा वाला, गुड गुड, Okay. नॉट एवरेज, गुड। ओके ओके। जी मून, आपको फिल्म कैसी लगी? मुझे तो बहुत मजा आया। अच्छा, वो कहते हैं ना कि एक एवरेज की भी टाइप्स होती है ना, एक बिलो एवरेज होता है, एक अबव एवरेज होता है। तो ये अबव एवरेज है, बिलो एवरेज नहीं है। एवरेज से थोड़ा सा ऊपर और परफेक्शन से थोड़ा सा या काफी नीचे कह सकते हैं। आज आपको रिव्यू में बहुत मजा आने वाला है। 3 बंदे हैं, तीनों की अपने अपने रिव्यूज हैं और अपने अपने पॉइंट्स हैं। आज कोई एक क्या बोलेंगे, जो मुत्तफिक जो हमारा हुआ था लास्ट टाइम उसमें उस मूवी में वो कौन सी थी जो पिछले दिनों आई थी, इसमें हम सारे ही मुत्तफिक थे, तो लोगों ने कहा था कि आप तो पेड रिव्यू कर रहे हैं। हाँ, शायद ऐसा होगा, लेकिन हम मुत्तफिक का राय नहीं है हमारी आज। आई थिंक सो रंग इश्क, आई डोंट थिंक सो। नहीं, रंग इश्क का नहीं है। किसी तो गालियां पड़ गई ना मुझे। जिसकी हमने बहुत तारीफ की थी, वो उनकी जो थी फैसल कुरैशी की जो मूवी थी मनी बैग गारंटी, बट हमें अच्छी लगी थी। हमें बहुत अच्छी लगी थी, हम आज भी कहते हैं। हम आज भी कहेंगे मुझे अच्छी लगी थी। इवन वो उसके एक्टर नहीं मानते कि मैंने अच्छी फिल्म बनाई है, लेकिन मुझे हमें लगता है परफेक्ट मूवी थी। ओके जी, हमेशा की तरह हम सबसे पहले स्टोरी के बारे में बात करेंगे। स्टोरी आज मून ही सुना दें। जी मून, क्या स्टोरी है? स्टोरी है नयाब की। नयाब एक लड़की है, एस्पायरिंग क्रिकेटर, जो कि क्रिकेटर बनना चाहती है और उसकी लाइफ में क्रिकेटर बनने के लिए जो उनकी पेचो खम उसकी ज़िंदगी में आते हैं, उसके ऊपर ही फिल्म जो है वो पूरी की पूरी बेस करती है। क्या क्या मुसीबतें आती हैं, उसको कहाँ कहाँ से किस किस चीज़ का सामना करना पड़ता है, कहाँ से उसको ज़लालत का सामना करना पड़ा, कौन सी उसकी राह में रुकावटें आती हैं, जब वो बोर्ड में जाती है वहाँ पे उसके साथ क्या होता है, फैमिली डायनामिक्स में उसके साथ उस चीज़ को डील करने के लिए क्या होता है, उसके रिश्ते आते हैं या उसका जो वो सारी की सारी चीज़ों को कवर करती है। बेसिकली एक पाकिस्तानी लड़की अगर वो स्पोर्ट्स में जाना चाहती है, उसको किस किस दुश्वारी का सामना होता है, उन सब को मुकम्मल तरीके से नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सबको टच करती है ना। एनीथिंग यू लाइक टू ऐड? बेसिकली किसी भी चीज़ को फॉलो करने के लिए पैशन को स्पेशली अगर बात की जाए तो उसका एप्टीट्यूड और फिर एटीट्यूड और फिर उसके रिस्पॉन्सेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आगे हम चल के डिस्कस करेंगे। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड रिस्पॉन्सेज। ओके, ओवरऑल कुछ प्लॉट से रिलेटेड अगर आप कुछ एक्स्ट्रा हमने जो बात की उससे अलावा कुछ कहना चाहें तो मोर और लेस लेट्स मूव ऑन। हाँ, फिर उसके अंदर जी अब हम करेंगे एक एक करके डिपार्टमेंट्स की धज्जियां। जी बिल्कुल। तो फिर आओ बहन चुगली स्टार्ट करें। बहुत जरूरी तो बेसिकली ये एक ड्रामा होता था सहारा वन पे, पता नहीं हमारे लोग इसे कनेक्ट करेंगे कि नहीं, हमें तो याद मुझे याद है। आओ बहन चुगली करें, मैंने बड़ी कोशिश की कि इस रिव्यू से पहले उसका थोड़ा सा मैं ओएसटी चला दूं ताकि लोग कनेक्ट कर लें।
लेकिन मिला नहीं। वो कुछ था ऐसे, आओ बहन चुगली करें आओ आओ आओ, ऐसे था। पूरा बताऊंगा तो ना चलो मैं। आओ तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला डिपार्टमेंट हम डिस्कस करते हैं हमेशा की तरह, सो जी स्क्रीन प्ले, स्टोरी एंड डायलॉग। जी अहमद, स्क्रीन प्ले, सॉरी पहले स्टोरी पे आ जाते हैं। स्टोरी वन लाइनर के तौर पे अगर देखा जाए तो इंटरेस्टिंग थी। यस जिसकी Definitely. डिविजनिंग मैं समझता हूँ, डिविजनिंग यस उसके प्लॉट्स, उसका मेन प्लॉट और सब प्लॉट्स, यस उसमें थोड़ा फिर हमें जाके, जैसे उन्होंने कहा फैमिली डायनामिक्स, थोड़ी कन्फ्यूजन भी आई कि वो फैमिली डायनामिक्स को ज़्यादा केटर किया जा रहा है या नायाब को उसका पर्सपेक्टिव या उसको हाईलाइट किया जा रहा है। तो उस हिसाब से स्क्रीन प्ले के अंदर जी। ये वाला प्रॉब्लम मेन पैरेलल चलता रहा। और डायलॉग्स की अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमने देख ली हैं विजुअली, यस और उनके दिखते ही उसी सीन में उनको वर्बली बताया है, विच इज़ इररेलेवेंट। ओके यानी कि आप ये कहते हैं कि सीन देखते ही आपको डायलॉग आप खुद प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अब ये यही बोलेगी। नहीं, वो नहीं बोलना चाहिए। असलान, हम बड़ा स्ट्रांगली इस बात पे बिलीव करते हैं, हम हमेशा इसको कोट भी करते हैं कि फिल्म की लैंग्वेज है ना, आपने दोनों की इस्तेमाल कर ली। हाँ जब आपने बहुत छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जिनमें मैं मेंशन कर सकता हूँ कि भाई अभी वो बात कह दी, भाई आप बाइक पे फ़ोन ना सुने, इज इट अ सोशल मैसेज जो आप कन्वे कर रहे हैं? उसने फ़ोन सुन लिया है, हमने देख लिया है। ओके ठीक है, ऐसे बहुत सारे थे और भी सीन्स कि जिसमें बात कह के फिर बात दिखाकर बात को कहना, बात को रिपीटेडली। ओके ओके तो बेसिकली आप चीज को ड्रैग कर रहे हैं। हाँ, इधर इट शुड बी सिंबॉलिक या वर्बल। हाँ, क्योंकि फिल्म लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल। दोनों चीजें ना करें, इसकी वजह से उसकी वो स्ट्रेच हो गई। ओके ओके मून, वैसे ये बात बड़ी ये बड़ी impressive वैसे थी मैंने पहले दफा कि या तो आप इशारा कर दें या हाँ। आप दिखा दें, आप दिखा और इशारा दोनों चीजें नहीं कर बीसियों सकते। सीन्स थे, बीसियों। हाँ, मुझे भी एक इसमें याद आ रहा है ना, जब गाड़ी इनकी शुरू में ठुकती है तो वो ठोकते हैं और वो आके उसामा खान का कैरेक्टर कहता है कि इसके पैसे मैं दे दूंगा, कोई मसला नहीं, तुम गाड़ी ठीक करवाओ। उन्होंने एग्जांपल दे के उसको साबित किया कि उसामा खान का जो कैरेक्टर है वो लड़कियों के लिए एम्पैथी रखता है। ओके एंड देन ही लीव्स द स्क्रीन ये कहते हुए कि दिस इज हाउ वी लर्न। हाँ, दिस इज हाउ वी लर्न, दिस इज हाउ वी, हाँ हम डाइजेस्ट कर लेते हैं। गॉट इट वो दिस इज हाउ वी लर्न कहना जरूरी नहीं था। ठीक है, अच्छा, मेरे लिए ये कहानी तो बहुत अच्छी है, कहानी बहुत मजेदार है, इंडिविजुअली मुझे बहुत पसंद आई। इवन कई मोमेंट्स के ऊपर मैं रोया भी, बड़े इमोशनल मोमेंट्स भी आए थे इस मूवी के अंदर। स्क्रीन प्ले की जहाँ पे मैं बात करूँ, स्क्रीन प्ले शुरू में इतना क्रिस्प था, ठक 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 चीज़ें हो रही थी। इंटरवल के बाद बहुत ड्रैग हो गया, इतना ज़्यादा ड्रैग हो गया कि हम बहुत बोर हो गए, यॉन करने लग गए। लिटरली मुझे एक दो जगह पे जमाइयाँ भी आई, और बाद में जाके जब आखिरी 15-20 मिनट थे वो बड़े क्रिस्प थे। तो अगर इस तरह से देखें तो फर्स्ट हाफ और आखिरी 20 मिनट बहुत अच्छे थे, एंड बीच में उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको खींच दिया था लंबी करने के लिए शायद। ओके हाँ ओके, मैं बोलूं? जी आप भी बोले। जी आप बोले, यू आर द होस्ट। किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग। ए नु चुप करा लो। चले ये अब हमारी असल में इनसाइड जोक्स भी चल रहे हैं। अच्छा जी, मैं ये कहना चाहूँगा, स्टोरी मुझे लगता है कि एक स्पोर्ट्स फिल्म जो होती है, जो स्पोर्ट्स बेस्ड होती है, उस हिसाब से अगर मैं स्टोरी देखूँ तो वो सारे एलिमेंट्स थे जो एक स्पोर्ट्स वाली फिल्म में होने चाहिए। सारे एलिमेंट थे जो मैरी कॉम में थे, जो मतलब मैं नाम नहीं मेरे लिए, क्योंकि बार वो है, वो बार मेरे लिए वही है, वैसे ही है बार, मतलब मैरी कॉम, दंगल एंड सो ऑन, चक द इंडिया, बट वो सब एलिमेंट थोड़े थे, सब में पोटेंशियल और सब में डेप्थ भी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। और उस डेप्थ को हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन प्ले को कुछ ज्यादा ही फैला के लिखा गया है, इतना ज्यादा फैला के लिखा गया है कि वो आपको ना तो आपको वो आप सिर्फ सरफेस पे रहे हैं, तो ना आप सब प्लॉट्स की नेचर जान पाए हैं नीचे तक, ठीक है, ना उनके साथ प्रॉपर्ली कनेक्ट कर पाए हैं, क्योंकि आपने इतने सारे सब प्लॉट और इतने सारे इश्यूज ऐड कर दिए जो स्पोर्ट्स वाले हो सकते हैं। एक लड़की है, लड़की वाले प्रॉब्लम्स भी हो गए, उसके अलावा जो है जो उनके फैमिली में जो भी डायनामिक्स होते हैं वो भी सारे हो गए। फिर इसके अलावा अंदर जब आप प्रोफेशनली जो स्ट्रगल्स और जो चीजें करने, वो इतना कुछ दिखाने के चक्रों में इतना ज्यादा सरफेस पे रहे कि वो हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा पाए मेरे नजदीक। एग्जैक्टली, किसी एक ट्रैक की तरफ वो इतना किसी एक ट्रैक पे मतलब फोकस नहीं रहे। और इसके अलावा एक जो चीज में मुसलसल आपकी और मेरी इस जगह पे काफी राय सिमिलर होगी कि हम जब फिल्म देख रहे थे तो हम 2-3 मिनट के बाद हम कह रहे थे कि मजा फुल आ रहा है, एंटरटेन हो रहे हैं, हम खड़े कहाँ हैं फिल्म में, मतलब ये स्टोरी किस जगह पे खड़ी है,
हीरो कहाँ से मतलब गैर जरूरी तौर पे हीरो आ जाता है। कभी वो दिखा देते हैं मतलब लाइक उसका भी बिजनेस चल रहा है, लेकिन उस बिजनेस का क्या हुआ वी डोंट नो। स्टार्ट करते हुए उन्होंने पूरा दिखाया वो पानी का वो करना चाह रहा था, क्या उसको सक्सेस मिली कि नहीं मिली, तो वो भी नहीं, वो भी इनकम्प्लीट रह गया। फिर वो भाई का जो एक ख्वाब था, उस ख्वाब वो जो उसका भी एक पास्ट है, वो पास्ट भी थोड़ा मुझे कंप्लीट नहीं लगा। हाँ, मैं उसके अच्छा सीन्स की या स्टोरी की स्क्रीन प्ले की थोड़ी सी चीज मैं आपको जैसे इधर ऐड कराना चाहता हूँ कि फिल्म जब शुरू होती है और एक जब आइटम सॉन्ग होता है, उस आइटम सॉन्ग में दिखाते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है, ठीक है, और वो मैच पाकिस्तान हार जाता है और उधर दिखाते हैं कि सब रुखते पे रो रहे हैं और वो रो रही है और फौरन ही वो सीन काट देते हैं। मतलब उस सीन को जाने बगैर ही सीन काट देते हैं। कुछ जगहों पे वो ऑडियंस पे छोड़ा हुआ है कि वो इसको लेके ये मैच की वजह से रो रही है, और कुछ जगहों पे इतना ज्यादा एक्सप्लेन करके दिखाया गया है कि बंदा बोर हो जाता है। वहां पे माँ कहती है ये क्यों इतना इमोशनल हो रही है। हाँ, तो बस इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन तो रेज कर दिया। बेशुमार ऐसी चीजें हैं, या जैसे लड़के का जो पास है, जो हमारे भाई हैं जो बने हुए फवाद खान, उसको भी वो पास भी दिखाते हुए कभी कुछ चीज दिखा रहे हैं, कुछ चीज नहीं दिखा रहे, तो वो कंप्लीट स्टोरी या कंप्लीट जो चीज वो जो कहना चाह रही है फिल्म मेरे तक नहीं पहुंचा। वो फिर उन्होंने कोशिश की होगी कि ऑडियंस खुद समझ ले, मेरे तक नहीं पहुंचा। आप दोनों अगर मेरी बात से एग्री या डिसएग्री करते हैं तो आप कह सकते हैं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। What do you think, Moon? अच्छा, मुझे लगता है कि ठीक है, उन्होंने बता दिया था कि वो अंडर 19 क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होने लगा था, लेकिन उसके चचा की डेथ हो गई उसकी शादी से कुछ एक वीक पहले। तो फिर वो गोलियों वाला सीन दिखाने की क्या रेलेवेंस थी? वो नहीं थी। वो जो फिर आप बस में लोग मरे थे ना, फिर आप देखें कि आप अगर चचा मर गया तो इट्स ओके, ठीक है, चचा मर गया नहीं, हाँ, लाइफ मूव्स ऑन। तो उस हिसाब से वो चीजें थी मेरे लिए। कुछ चीजें तो थी इनकम्प्लीट, कुछ चीजें बहुत डिटेल में थी, बहुत ज्यादा डिटेल में, कुछ चीजें बहुत मतलब आपने फिर अहमद आप जरूर एग्री करेंगे इस चीज के, जैसे वो भाभी का कैरेक्टर था, उसको भी आपने एक यूं ऊपर ले जाके तो वहीं छोड़ दिया। वो कैरेक्टर आर्क कंप्लीट नहीं किया कि भाई वो जो हर वक्त हस्बैंड से लड़ती रहती है, घर का खर्च, वो चीजें, फर्क कहाँ पे आया कि पहले फैमिली के साथ रह रहे, फैमिली से अलग होने के बाद वो फर्क हमें नहीं देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह के जो जॉनराज होते हैं उसमें अब अगर हम फैमिली डायनामिक्स को भूल जाएं, भाई बहन का ट्रैक उठा लेना, तो वो एक कंप्लीशन करना चाह रहा है। दिस इज ऑल्सो अ सक्सेस, हाउ यू लुक एट सक्सेस, कि किसी को मंजिल पे पहुंचाना, ठीक है, तो ये उस बंदे की सक्सेस है जो पहुंचा रहा है, उसकी भी है जो पहुंच रहा है। जी। तो जब आप अपनी डेस्टिनेशन पे हो तो आप अकेले ना हो। अब भाई को आपने मार दिया है, अब वो जो सारा हमने जितनी भी स्टोरी भाई की सुनी है वो सारी आपने धर्म से उसमें गिरा दी है। जी। तो ये मेरी नजर में होता है, चाचा की डेथ होता है सबकी लाइफ। हाँ, ठीक है, मैं इस कुछ फिल्म में क्रिएटिव चॉइसेस होती हैं ना, वहां पे दिस वाज नॉट अ गुड चॉइस कि आप भाई को मार दें, बिकॉज लोगों के लिए ये सक्सेस एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है कि जब आप मंजिल पर पहुंचे तो आप तन्हा नहीं थे। हाँ, बिल्कुल ऐसे। उसको मारना जरूरी नहीं था, नेसेसरी नहीं था। और एक और भी चीज, जरूरी नहीं होता है फिल्म में सारे इमोशंस डाल दे, है ना। वो कुछ आपने जो कॉमेडी करनी चाहिए वो बहुत बुरी थी, वो जो कमेंट्री वाली। अच्छा, कमेंट्री, हाँ, वैसे कॉमेडी अच्छी थी, जो पंच लाइन थी वो अच्छी थी। बाकी में जैसे वो जो एक दो चीजें में बड़ी हमें इंस्टेंट हंसी आ गई, जैसे वो माँ बोलती है बेटे को कुत्ता, ठीक है, वो दैट वाज वेरी फनी फॉर मी, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगा वो। या और भी कह रही ना, क्या उखाड़ लेंगे, इस तरह के भी डायलॉग्स यूज, वो मजा आया था। वो कहती मैं यहाँ तक इतना मरवा के आई हूँ। वो तो हम बात करेंगे बोल्डनेस ऑफ हिम्ना ज़ैदी पे, ठीक है। लेकिन बस अगेन वही मैं बात कहूंगा कि हर चीज, हर इमोशन, हर चीज को दिखाना फिल्म में जरूरी नहीं है। आपने कॉमेडी भी दिखाई, आपने वो ट्रेजेडी वाला पॉइंट तो मेरे लिए, आई एम सॉरी, मेरे लिए वो बहुत ऑफ था। और वो अलग बात है कि वो दुख आपको फील हो रहा था जो उस सीन में डिलीवर हो रहा था। वो इसका मतलब है वो नहीं देखना चाह रहे थे, मैं वो देखना नहीं चाह रहा था, बिकॉज फिल्म का जॉनरा इस तरह का था। और अरसलान मून, अगर मैं गलत कहूं तो एक चीज की होती है, एक चीज की रेपुटेशन हो जाती है एक कैरेक्टर के ऊपर। आपने जनाजा पहले चाचे का भी दिखाया, फिर वो भी, दिस इज टू मच ऑफ यू नो, एक किसी चीज को दिखाने जंजीबील लेवल, चाहे वो ठीक है, बार क्यों बार मारी जाओ हमारी क्राइटेरिया है वो। हाँ, जंजीबील वो हर एक को मार देती हैं और फिर हर एक का जनाजा भी दिखाती हैं। अल्लाह। और उसी ही एक ही जनाजे के लिए वो इंस्ट्रूमेंट भी उनका एक ही होता उसी पैटर्न पे होता है। दोबारा भी उनका तो नहीं था कहीं? जी, दोबारा नहीं, उनका था जी चीख।
ओह नहीं, वो बला। नहीं देखा, ये मैंने बहुत सुना है जी वो ठीक है जी। क्या? अच्छा जी Off track नहीं होना। ये आई थिंक हमने स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स की बात करी। डायलॉग्स मुझे Dialogues- कोई ऐसी फिल्मों में डायलॉग्स होने चाहिए धड़ जो धड़ कि- बजे जो धड़ धड़ बजे, और वो फिर जिंदगी भर याद रहने वाले होने चाहिए। जो अगर जैसे आप इन चीजों को ना फ्यूचरिस्टिक लेवल पे नहीं देखते कि अगर कोई एक शो चल रहा है, ARY की फिल्म है, जिसकी भी फिल्म है, उस पे कोई क्रिकेटर आया है तो पीछे आपने आपके गाने लगाए, ने आपके डायलॉग्स आए। बिल्कुल ऐसे ही है। हम ये ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव से नहीं सोचते कि हमारा आर्ट कहाँ कहाँ तक जा सकता है। Exactly. फिल्म तक महदूद ना रखें उसे मतलब आप आजकल रियलिटी शोज में कितने गाने बजते हैं किसी स्पोर्ट्स फिल्म वाले, तो मेरे ख्याल में तो इट वाज अपनी तरफ से कोशिश की गई थी डायलॉग की। Average. जैसे वो आपने सुना होगा कि राज नाम तो सुना होगा, वैसे एंड पे उसने कहा नायाब नाम तो याद रखोगे। हाँ। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि डायलॉग को इतना वो Powerful बनाया जाए। पावरफुल लगा नहीं। सो वो इसलिए नहीं लगा क्योंकि वो डायलॉग गली मोहल्ले की क्रिकेट में आ चुका होना चाहिए था। इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग एक सीन उसमें आ गया था जब उसको कोई करते उसका बाप गुजरते हुए देखता है, वो उससे ऊपर नहीं गया वो आखिरी सीन। जी वो गली मोहल्ले की उधर ही क्रिकेट रहा। तक ठीक था। ठीक है। अच्छा जी, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, एनीथिंग एल्स यू बोथ वांट टू ऐड? नहीं, आई थिंक अच्छा खासा हाँ चिथड़े उतार दिए। हाँ। जी ये हो गई हमारी बातें रिगार्डिंग स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ, जो कि मुझे लगता है विनर है इस फिल्म का। जी डिपार्टमेंट का नाम है एक्टिंग। यस। सबसे पहले जी अहमद, एक्टिंग। एक्टिंग के ऊपर तो मैं समझता हूँ सिक्सर मारा है जी यमुना जैदी ने। जी। इनफैक्ट ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स। यस, मैं कुछ और ऐड एजाजी तौर पे मैं माँ बाप का कैरेक्टर हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे, भाई से भी पहले, कि एक तो हुमा नवाब को मेरा ख्याल है एजाजी माँ बना देना चाहिए, और वो भी यमुना जैदी की। यमुना जैदी की। क्या खूबसूरत, उनको एस्टेब्लिश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती जिस प्रोजेक्ट में वो होती है। नेचुरल केमिस्ट्री है। और दूसरी बात ये कि एज फादर भूल जाए कि वो क्या उसकी फिलॉसफी थी कैरेक्टर की, लेकिन जावेद शेख मैं इतना मेलो, शायद उन्होंने इतना बीइंग मैं क्या ऐड करना चाहता हूँ, बीइंग अ लॉलीवुड एंथुसियास्ट एग्जैक्टली जो आप हैं और मैं हैं, और हम जावेद शेख को काफी अरसे से फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या क्या उन्होंने नहीं कर लिया, क्या क्या नहीं कर लिया। हम एक दूसरे को ड्यूरिंग द फिल्म कह रहे थे कि ये जावेद शेख नहीं है ना, ये एक मतलब नॉन जावेद शेख, नॉन जावेद शेख है, और एक सर्टेन Exactly. एज के बाद आप एक इतनी इम्प्रूवमेंट या इतना नयापन सीनियर एक्टर्स में नहीं नजर आता। नहीं नजर आता और अनलेस कि आप अमिताभ बच्चन हो। और कंसिडरिंग कि यमुना जैदी किस तरह के रोल्स प्ले करती हैं और किस तरह की वो आर्टिस्ट हैं और किस तरह की वो पर्सन है, मीडिया पर्सन किस तरह की हैं वो, हाँ तो उनको टू लेट हर गेटिंग आउट ऑफ हर यस कंफर्ट जोन, यस यमुना जैदी जैसी से आर्टिस्ट है, कमेंडेबल। हाँ वो तो हम एक एक करके खोलते हैं ना इन सबको, लेकिन ओवरऑल एक्टिंग में मेरे ख्याल में ये फिल्म जीत जो भाई जीत का गई है। कैरेक्टर था वो भी अमेजिंग। हाँ जी जी मून। भाई यमुना जैदी की, फवाद खान की, हुमा नवाब की, जावेद शेख की तारीफ बनती है। मुझे जिस बंदे ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया ना वो है नौरीन गुलवानी। मुझे वो बहुत पसंद आई जिन्होंने यमुना जैदी की भाभी का, वो इतना रियल कैरेक्टर था, इतना रियल था कि मुझे लग रहा था कि वो मेरी लाइफ का कोई हिस्सा है। हाँ ठीक है, मैंने आपको बताया होगा ऑफ द कैमरा, वो बहुत रियल कैरेक्टर था। उसकी जो बातें थी, उसने उस कैरेक्टर को समझा, उसके नुआंसेस को समझा और उसको वो लेके चली एंड तक। और उसमें थोड़ा सा एक बोल्ड एलिमेंट भी था जो वो टीवी पे ऑब्वियसली नहीं कर सकती। वो एक इंटीमेट सीन था हस्बैंड वाइफ का, वो बहुत खूबसूरती से किया फवाद खान ने और नौरीन गुलवानी में। तो मेरे लिए जो इस सरप्राइज मोमेंट था, वैसे आपको पता है मैं शुरू से टीवी लाउंज से उनकी तारीफ करता हूँ, लेकिन यहाँ पे उन्होंने फिल्म के हिसाब से उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत खूबसूरत और बड़े अच्छे तरीके से थी। उनकी भी तारीफ हो गई। दूसरी तारीफ शहीरा की करूंगा मैं। शहीरा जलील अलबासित इस मूवी में थी। ओ माय गॉड, वो अपने कैरेक्टर से हिली नहीं है बंदी। ट्रू आर्टिस्ट। यस। और वो एक ऐसी आर्टिस्ट है, आप तो खैर उसके प्रीवियस वर्क से बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं है, रजिया में थी वो। और वो अभी अपना डायलॉग ही नहीं बोला, मैंने कहा मून इसमें शहीरा भी है। तब तक वो इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। हाँ, ठीक है, और वो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था और उसने इतना खूबसूरत एक्ट किया। खैर हम एक एक करके बात करते हैं सबकी एक्टिंग के बारे में। मैं कर लूं। जी जरूर। एहतशामुद्दीन ने इतना हॉन्ट किया है इस मूवी में, इतनी अच्छी एक्टिंग को बंदा कैसे कर सकता है।
वो कई कई जगह पे वो बोल भी नहीं रहे थे, वो आंखों से देख रहे थे, उनकी आंखों से आपको खौफ आता था कि यार कितना अच्छा। और वो जिस तरह से उस फॉलो कर रहे हाँ, होते हैं हाँ, उसको जगह-जगह पे, वो लगा था कोई भूत है भूत उनके है पीछे। और कोई ड्रोनिंग हमने मूवी in fact है। कहा भी कि यार ये तो भूत उसके पीछे पड़ गया। ऐसे लग रहा है वो हॉरर मूवी का कैरेक्टर है। तो वेरी वेरी वेल डन टू दीज पीपल जिनका मैंने जिक्र किया। आप भी स्पेशल मेंशन जी, करते मैं हैं। आप सब ने सबके नाम ले लिया, आपने मेरे हीरो का नाम ले जी, लिया। जी, उसामा और खान। उसामा खान Yes. टीवी पे आते हैं। हमें टीवी में कोई अभी इतने वेल एस्टेब्लिश Yes. एक्टर नहीं है जैसे कि एक बड़ा नाम वेल सेलिब्रेटेड नहीं है, जैसे हमारे पास वहाज हैं, जैसे हमारे पास और एक्टर्स हैं। लेकिन उस लड़की की स्क्रीन प्रेजेंस, वेरी गुड, हीरोइज्म है। जिस बंदे ने उसको कास्ट किया है, जो कास्टिंग डायरेक्टर है इस फिल्म का, जिसने मतलब लाइक उसको पता था कि ये लोग, बहुत सारे इनमें से ऐसे लोग हैं जो कि बड़ी स्क्रीन पे नहीं आए अभी तक। यस यस। यमुना की बात ले लें आप, फवाद खान वैसे बाय द वे पहले फिल्मों में आ चुके हैं। आप हुमा नवाब की एग्जांपल ले लें, या नूरीन आप गुलवानी की नूरीन बात कर हुमा गुलवानी। नवाब आई हैं, माहे मीर में थी। ओके सॉरी चलो, ठीक है। सॉरी या हाँ, जैसे नूरीन गुलवानी की बात करें, शहीरा शहीरा की, सबकी नैना ब्राउन, नैना ब्राउन, सबकी शदीद स्क्रीन हाँ प्रेजेंस। सबने बड़ा अच्छा किया अपना अब कैरेक्टर। पहली दफा मैंने किसी फिल्म में फील किया कि यार ये बड़ी स्क्रीन के लिए बड़े अप्रोप्रिएट लोग वो हैं। कास्टिंग वाले को जाता है, Casting वालों को बहुत ज्यादा लड़कियां थी, वो- they were, मतलब उनके ऊपर हमने कह दिया था कि यस दे आर। हाँ, अब लग रहा था कि ये क्रिकेटर्स ही हैं। क्रिकेटर्स हैं। हमने 22 कदम Yes, देखा, yes. वहां से ये वाइब नहीं आती थी। नहीं आती। वो भी क्रिकेट पे बना हुआ, लड़कियों की क्रिकेट पे बना हुआ एक सीरियल है, लेकिन उससे ऐसी वाइब कभी नहीं आई, लेकिन ये इस वाले में थी। अब हम ना थोड़ा खुल के बात करते हैं एक एक एक्टर के बारे Yes, में। yes, यमुना yes. जैदी के बारे में Yes. प्लीज मून कुछ 3-4 लाइनें अगर आप कह दें। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया हूँ यमुना जैदी की टैलेंट को देख के। मतलब हमने लास्ट टाइम उनका जो थोड़ा सा डिफरेंट जो उन्होंने किया था, थोड़ा सा डिफरेंट कहेंगे, बट बख्तावर किया था उन्होंने। बख्तावर में भी हमने तारीफ की थी कि उन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपनी पर्सनैलिटी और चीज़ों, बॉडी लैंग्वेज, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं था। ठीक है, वो हमेशा उसमें ऊपर नीचे। लेकिन ये जो करेक्टर नायाब का था, मेरे ख्याल में नायाब का करेक्टर यमुना के अलावा कोई नहीं कर सकता। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से दी, उन्होंने बॉडी लैंग्वेज अपनाई है। वो जहाँ पे अपने जो है वो ईस्टर्न अटायर में है, वो वहाँ पे उसकी बॉडी लैंग्वेज वही, जहाँ पे उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, टी शर्ट पहनी हुई है, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स गर्ल है, वो सारी एनर्जीज भी सारी की सारी वही हैं। तो यमुना ने शी हैज़ नेल्ड हर करेक्टर। हर जगह पे देखिए उनके डायलॉग्स में उन्होंने इतनी जान डाली, जो भी उनके छोटे मोटे जिस तरह के भी थे। लेकिन मुझे बहुत मजा आया यमुना को देखने का। इट्स अ ट्रीट टू वॉच हर ऑन बिग स्क्रीन, अगर वो ऐसा ही काम करती रहेंगी। यमुना फैंस के लिए तो एक बहुत बड़ा तोहफा Yes, है। yes. बहुत बड़ा तोहफा और है। yes. मैं थोड़ा सा यमुना के साथ बता सकता हूँ अपना बैकग्राउंड थोड़ा जी, सा? जरूर बता दें। मैंने पहला ड्रामा देखा था जरा याद कर, और मुझे नहीं पता था, पहला वो खत वाला सीन था, शुरू ही वहां से होता है। जब वो खत वापस लेती, मैंने कहा ये लड़की क्या कर रही है, इतनी वो तैयार होकर आई है कि उसने खत वापस लेना, तो ये शर्मिंदगी उसको उसका एहसास बनेगी। तो मैं डे 1 से उसका फर्स्ट ड्रामा जो मैंने देखा, फर्स्ट सीन से उसका फैन हूँ। ओके। और मैं अब उसके बारे में पॉजेसिव होता जा रहा था कि जैसे जैसे उसको बड़े रोल्स मिल रहे हैं, ऐसी नहज पर पहुंच के बड़ी एक्ट्रेसेस जो हैं, जिनको पता चल जाता है या वो कैश और तरह से कराती हैं, जी, ठीक है, उनके गोल्स ड्रीम्स और हो जाते हैं, या फिर वो एक्सप्लॉइट हो जाती हैं। अब ये फिल्म करने के बाद मेरा ख्याल है हमसे ज्यादा यमुना को पता होना चाहिए कि अब क्या करना है Yes. और क्या नहीं करना, बिकॉज शी शुड प्रोटेक्ट हर क्राफ्ट। ओके, मैं यमुना के इससे रिलेटेड ये कहना चाहूँगा। मैं हर दफ़ा कह के थक जाता हूँ, लेकिन फिर भी प्यार के सदके अगेन आप तो जरा याद करके बात कर रहे थे। मुझे मेरी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट सीन है जो उन्होंने दिया है। पिछले कुछ अरसे से मैं बहुत डिसअपॉइंट है, हम बहुत डिसअपॉइंटेड थे। तेरे बिन एंड बख्तावर मेरे टाइप की चीज नहीं है, नहीं है। और ये यमुना के लेवल की चीज नहीं है, ये उनका लेवल ज्यादा वो क्या कर लेती ये इससे ज्यादा का नहीं, वो नहीं है ना उसका लेवल। वही मैं कह रहा हूँ, मैं पॉजेसिव हो रहा था कि अब नहीं, इससे बाहर गई तो हाँ। सो एक वो जो एक यमुना की क्राफ्ट उनके काम की भूख होती है, वो इस फिल्म में मुझे कंप्लीट हो गई। आई एम सो हैप्पी कि 2 कमर्शियल हिट और 2 ऐसे जो कि अवाम के बहुत ज्यादा फेवरेट हैं इस टाइप के रोल्स के बाद कोई एक ऐसा चीज जरूर होनी चाहिए जिसमें उनके क्राफ्ट पे कुछ हुआ है। और उन्होंने फुली वो अपने आप को ज्यादा कवर करके रखती हैं। वो ऐसी हीरोइन है जो कि बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव उनके थोड़े हैं इश्यूज, डूज एंड डोंट्स होंगे ना, सबके हर एक के अपने अपने होते हैं, ठीक है। लेकिन वो कन्वेंशनल हीरोइन वाली जो चीजें होती है वो उनमें वो नहीं करती, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में भरपूर किया। यस, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कोई किसी चीज को झिझक नहीं बनाया।
बड़ा खूबसूरत वर्ड दे दिया आपने, ठीक है। जावेद शेख की हमने तारीफ कर दी। Yes. फवाद खान की मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ी एक्स्ट्रा तारीफ करें क्योंकि ही वाज फिनोमिनल। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इतना कन्विंसिंग था कि वो, मैं कह रहा था सम अप ही वहाँ पे फिल्म होती कि अगर वो वहाँ रहते और तब पता चलता कि हाउ टू सेलिब्रेट अ सक्सेस जो इस तरह से आ रही है। Yes. जी, उसकी खुशी भी दिखानी मेरे चाहिए थी। लिए ना किसी एक्टर को वो करने के लिए, जांचने के लिए या उसको एवेल्युएट करने का सबसे बड़ा मेरा एक ही पैरामीटर है, वो ये है कि एक्टर विदाउट डायलॉग कितनी अच्छी एक्टिंग करता है। Yes, yes. और उनके इस फिल्म में बेतहाशा ऐसे सीन थे जहाँ पे उन्होंने डायलॉग्स नहीं बोले, बिल्कुल। लेकिन उनका फेस वो सब कह रहा है जो कि आपका सीन कहना चाहता है। एग्जैक्टली। और सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोजअप्स ही उनके थे जी, मीनिंगफुल, स्ट्रॉन्ग एंड वेरी कॉन्वर्सेशनल। जी, जी। नौरीन गुलवानी की अपनी तारीफ कर ली, जावेद शेख की भी हो गई और हुमायूं आपकी भी। आई थिंक एक्टिंग एक रहती है, जी, जरूर। एक्टिंग नहीं, स्क्रीन प्रेजेंस की बात कर लूं, जी, जी। फरियाल की। फरियाल ने इस okay. मूवी में आइटम नंबर किया, मैं सोचा था मैं इसको म्यूजिक में करूंगा, लेकिन चलो इट्स ओके। बट उस बंदी की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी हसीन है, इतनी हसीन है, इतनी हसीन है कि मैंने पाकिस्तान में किसी लड़की को डांस करते हुए इतना खूबसूरत पाकिस्तानी सिनेमा में नहीं देखा। मेरा तो ये अभी है। आप कह रहे हो कि रिवाइवल में हाँ 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 उससे लड़ाई हो जानी थी। नहीं, उससे पहले तो मैंने देखी भी नहीं, उससे पहले तो मैंने देखी भी नहीं। इतने भी चल जाएंगे ये रीमा रेशम के खिलाफ महाज खड़ा होने वाला था अभी, ठीक है। नहीं, रिवाइवल में बात करो, रिवाइवल में बात करो। आप ना पहुंचे ना चूड़ियां पे, वहां पे तो नरगिस ही थी, वहां पे तो सायमा ही थी, लेकिन यहाँ पे इनकी बात कर रहा हूँ। बहुत मधुरी वाइब आई है मुझे तो। सॉरी, ये इन्होंने बात अब समाप्त किया, माधुरी वाइब आई है जो उस वक्त हम निकलते हुए कह रहे थे, क्योंकि माधुरी क्या है, डांस से पहले वो ये है, वो यहाँ से एंगेज करती है, यहाँ से एंटरटेन करती है, ठीक है। फिर अगेन से, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अगेन से शिटी कोरियोग्राफी को उसने रंग लगाए हैं, रंग लगाए, नो डाउट। शिटी कोरियोग्राफी थी बाय निगाह जी अल मशहूर। एग्जैक्टली। अब तो उनपे मैं कहता हूँ कोई एक इज्तिमाई लानत भी होनी चाहिए कि प्लीज अपना काम छोड़ दो भाई, या तो इम्प्रूव कर लो या छोड़ सारे चोरीशुदा स्टेप्स, मतलब ये से निकल आओ भाई, बस कर दो। ये 4-5 स्टेप करके वो दुपट्टे उड़ा रहे हो, दुपट्टों को बांध के वो सारा आपने बॉलीवुड से कॉपी किया हुआ है। उस बंदी ने अपना बहुत खूबसूरत किया है। इनफैक्ट मुझे गिल्ट हुआ है कि मैंने वक्री नहीं, हाँ, क्योंकि वक्री में वो थी, वो उनकी फिल्म थी, वो उसमें हीरोइन थी, वो मैं देखनी चाहिए थी, मिस कर दी हमने अपॉर्चुनिटी, लेकिन उन्होंने अपना गाना बहुत अच्छा। चलिए जी नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारा है जी प्रोडक्शन, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज हैं। मेरे ख्याल में ये फिल्म मार ही प्रोडक्शन में खाती है। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, बिल्कुल ओके। जरा सोचने के बाद नहीं, मैं वो आपका वो पॉइंट सोच रहा हूँ कि प्रोड्यूसर तो गरीब नहीं होता है ना। और गरीब भी कुछ छोटे और गंदे घर से नहीं होता। हाँ, ठीक है। ठीक है, इतने कंजस्टेड फ्रेम आप दिखा रहे हैं। देखिए, मैं जिस तरह से फिल्म को देखता हूँ, अच्छा, हम सॉरी अहमद आपकी बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट वाइज कर लें, क्योंकि मुझे हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम नजर आती है प्रोडक्शन की। ठीक है, तो स्टार्ट विद सिनेमेटोग्राफी। हाँ जी, जैसे छोटे घर को बड़ा दिखाना, बड़े घर को छोटा दिखाना, जी, ये सब पॉसिबल है। ठीक है, आप देख चुके हैं, मिसाल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन गरीब को इस तरह से कर देना कि वो लेयरिंग ऐसी आपको नजर आ रही है जो डिस्ट्रैक्टिव है, या कैसे कहूँ, घर की। जी, आपकी फिल्म का आपका विजन क्या है, आपने इन दी एंड अचीव क्या करना है, ये आपको फ्रेम्स के थ्रू भी दिखाना पड़ेगा। और इंडोर आउटडोर की जो लाइटिंग का था एक शिफ्ट मेजर, वो नजर आ रहा था। और सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही है ना, सही कह रहे हैं। और हाँ, दूसरा ये कि कुछ चीजें फ्रेम भी कन्वे करता है आपका। यही बात आपकी ऐड करना चाहूंगा कि कोई एक ऐसा फ्रेम नहीं था कि मैं चीख के कहूं कि ओए होए होए तबाही फेर दी। देखिए, अब पहले हमारे यहाँ रेगुलर फोटोशूट्स होते थे ना, वो फोकस करते थे जी मॉडल है या जो भी उसने प्रोडक्ट यूज की हुई है। लेकिन अब जो फोटोशूट का टीजर होता है ना, वो हो सकता है कोई ऐसा शॉट हो कि वो पानी के पास से गुजर रही थी, तो उल्टा रिफ्लेक्शन उन्होंने ले लिया टीजर के तौर पे। अब हर कोई शॉट पे जाता है, हाँ, टू ग्रैब अटेंशन। तो यहाँ पे कोई शॉट भी ऐसा उन्होंने नहीं लगाने की कोशिश की जो मीनिंगफुल हो और मैसेज कन्वे कर जाए। कंजस्टेड था, ओपननेस नहीं थी, ठीक है। इवन बाहर आउटडोर में जाकर भी नहीं आ रही थी ओपननेस, जो कि आनी चाहिए। मैं ग्रैंडनेस की बात नहीं कर रहा। आप सही कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा एक भी फ्रेम नहीं था कि लगे कि कोई आर्टिस्टिक अप्रोच है। ट्रू, कि कंप्लीट फ्रेम है, इससे ना आगे ना पीछे, ये एक ना मतलब लाइक। और ऊपर से आपने बहुत ज्यादा यूज, जैसे मोना आप एग्री करोगे, बहुत सारे उसमें वन शॉट सीन्स थे। वन शॉट सीन में मजा ही तब आता है कि फ्रेम मूव कर रहा होता है और हर फ्रेम एक पेंटिंग होता है।
और डायरेक्टर के काम से ही अगर हम देखें ना कि इसको वीडियोग्राफर को जो भी इसका डीओपी था, एक सीन जो मुझे स्ट्रांग लगा सारी फिल्म में, क्योंकि आपको भूख होती है ना सिनेमेटोग्राफी की भी, अच्छे फ्रेम की भी, तो जब कहीं उसके कैरेक्टर के भाई के कैरेक्टर के एंड के ऊपर एक सीन आता है जब वो किसी ब्रिज के ऊपर किसी ऐसी बिल्डिंग पर खड़ा है जहाँ पे उसको नीचे से रेलवे के ट्रैक नजर आ रहे हैं, तो वो उसकी वो थी दिमाग की, हाँ, वो मुझे फ्रेम मीनिंगफुल लगा है। वो अगर एक बन सकता है तो कई एक भी बन सकते हैं। he is right, yes. जी मून, मैं ये कह रहा था कि इसमें डेप्थ नहीं थी, जो एक आपको फ्रेम नजर आता है ना वो डीप नहीं था। वो अगर किसी एक्टर के फेस पे तो उसके फेस के ऊपर ठा बज रहा है, ठीक है, वो उसकी शक्ल ही दिखा रहे हैं, उसके एक्सप्रेशन, पीछे क्या चल रहा है वो भी तो दिखाएं ना हमें उस चीज में भी इंटरेस्ट है, हमें डेप्थ चाहिए, डीप चाहिए चीजें, मीनिंगफुल चीजें चाहिए हमें। अब हमें नहीं पता कमरे में क्या पड़ा हुआ है, हमें नहीं पता कि उसकी जो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता, हमें सिर्फ जो एक्टर है, जो बात कर रहा है, जो डायलॉग बोल रहा है, उसके मुंह पे आपने कैमरा ठक करके मार दिया है और बस। ओके, मैं इधर थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि एक फिल्म जब आप देखने जाते हैं तो एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होता है जो टीवी पे नहीं देखा या जो आपने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा एक जर्नी होती है कि आप उस दुनिया में घुस जाएं, और वो आपको खूबसूरत फ्रेम ही लेके जाता है। जी बिल्कुल, वो उस फैंटेसी की वर्ल्ड में वो एक प्यारा फ्रेम आपको लेके जाता है। हम कमली देखने गए थे, पानी बचता है, मुझे लगता है मैं उस जगह पे हूँ। और खुदारा यहाँ पे वो वाली आवाम ना बट ना जाए जो कहती है कि वो आर्ट फिल्म में है तो ये नो सॉरी, या वो ईरान की फिल्मों में होता है या वो जॉयलैंड जैसी फिल्म, नहीं, वो हर जगह हो सकता है अगर आप उसको उसकी जरूरत महसूस करते हुए। उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल गुंडे है, वो कमर्शियल मूवी है, बिल्कुल। उसके गाने देख के आप इतनी ग्रैंड है कि आप घुस जाते हो उसके अंदर, उस फ्रेम्स के अंदर। गानों की वजह से 3 बार इस नाचीज ने वो फिल्म इसलिए मैंने उसी फिल्म का नाम लिया ताकि आपकी थोड़ी सी कच्ची हो जाए। चले खैर नहीं आई एम जस्ट किडिंग। आज बड़ा मजाकिया। मैं कौन से वो दो लड़के देखने गया था गुंडे, वो तो उस गुंडी से था, वो उसके तो फिर सीन ही बहुत मजे के थे वो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नहीं आगे चले हम करें। अच्छा हमने आई थिंक सिनेमैटिक्स की बात कर ली। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट मैं उसको शुरू भी मैं करूंगा, बाद भी मैं करूंगा, फिर मैं आपकी तरफ जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये इस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा फेल करती है। ठीक है, अगर ये ठीक हो जाती तो ये फिल्म तबाहियां फेर सकती थी। ठीक है, और वो डिपार्टमेंट है फिल्म की एडिटिंग। इस फिल्म की बहुत 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 इमेच्योर थी। फिल्म का स्टार्ट, फिल्म की एक वो होता है, क्या कहते हैं, फील होती है, वाइब होती है, एक फिल्म को इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन उस फिल्म का था वो उस फिल्म के लिए रिक्वायर्ड नहीं था, जबकि उस फिल्म का इंट्रोडक्शन फिल्म के एंड पे आता है। यस, जो फिल्म का आखिरी सीन है वो फिल्म का स्टार्ट होना चाहिए था। तो इट मींस कि एडिटिंग ने इस फिल्म को तबाही फेर दी। सॉरी, सेकंड जो चीज मैंने इधर ऐड करनी है, जहां हम फर्स्ट हाफ में जाते हैं, फर्स्ट हाफ में सीन्स को कंटिन्यू करने के लिए आप पीछे कोई बात करते हैं, उसकी अगली बात आप अगले फ्रेम में जाते हैं। इसकी एग्जांपल दूंगा कि वो अपने भाई के पास आती है कि जी चल रहे हैं ट्रायल्स वगैरह, तो वो पहले उसको बाहर कहीं मिलती है, भाई उसका रिस्पांस जाके रेस्टोरेंट में देता है। ठीक है, तो चीजें ठक 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 चल रही हैं। ठीक है, लेकिन आगे जब हम सेकंड हाफ में जाते हैं तो एक बात को खींची जाएंगे, एक ही फ्रेम में रहेंगे, तो there is no consistency. You have sensibility but you are not using it right way. Yes. So मुझे ऐसा लगता है कि इतनी खूबसूरत एक्टिंग के बाद एडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको इतने खूबसूरत से सेट करता, वो उन्हें मतलब लाइक उनकी प्लेसमेंट इतनी प्यारी रखता कि हर चीज बड़ी ठक 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 लगनी चाहिए थी। वो लगी, कहीं पे लगी, यानी कि आपके अंदर है सेंसिबिलिटी है लेकिन वो उसको आपने कंसिस्टेंट नहीं रखा। ओवर टू यू अहमद, एडिटिंग से रिलेटेड। एडिटिंग, हाँ, वो एक समझ ले रीराइट करता है एडिटर फिल्म को जी, कि हाउ ऑडियंस विल जी सी इट। जैसे हम कहते हैं कि आंख खुली तो पहले या खिड़की खुली तो क्या नजर आया जी, तो ये वो उसने रीराइट नहीं किया। जैसे उसने स्टोरी के अंदर प्लॉट्स को रखा, जैसे मैंने शुरू में कहा कि डिविजनिंग ठीक नहीं थी जी, वो उसी डिविजनिंग के ऊपर चला जी। उसने पास से अपना इनपुट इस तरह से नहीं दिया कि दिस विल वर्क अगर ही हम ये कर लें जी। चले नेक्स्ट चलते हैं जी, साउंड डिजाइन एंड डबिंग। अहमद, पहला ये इशू आपका था तो इसलिए आपकी तरफ। हाँ, मुझे लग रहा है, इसमें मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कि मैं गलत हूँ कि सिनेमा टू सिनेमा भी वेरी करता है कई बार। ये इशू तो नहीं होगा, लेकिन ये इशू तो था उसमें कि इश्यूज थे। ठीक है हाँ, क्योंकि डॉल्बी डिजिटल के ज़माने में अगर हम कहें तो वो जो चीज़ें आप कह रहे थे ना कि अहमद ये तो हर फिल्म में हो जाती हैं जी, जहाँ पे हमारा हाथ साफ हो चुका है, तो यहाँ पे भी हमारा हाथ साफ हो चुका है, कान ट्रेन हो चुका है डॉल्बी डिजिटल के ज़माने में। वहाँ पे हमें ये ना कि जो सीन
दरवाजा एंटर होने से पहले जो झगड़ा घर में, एक तो वो बहुत रिपीटेड था, हो रहा है तो वो हमें बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है, अंदर जाके कम सुनाई दे रहा है। तो वो बाहर से भी सुनाई देने की एक इंटेंसिटी है जी, कि वो लोहे की सीमेंट की दीवारों से है, लकड़ी का, उसकी भी वो जो है ना वो फील नहीं डेवलप हुई। लग रहा था कि हर सीन एक ही जगह पे आवाजें आ रही हैं एक जगह। ओके, ये आप साउंड डिजाइन की बात कर रहे हैं ना बेसिकली? हाँ, डबिंग और डबिंग तो मुझे लगा कि शुरू में कहीं मुझे लगा कि वो मिसमैच भी थी। अच्छा, मिसमैच का तो चलो मिसमैच हम बख्श वो देते शायद हैं। इंटेंसिटी की वजह से होगी। इंटेंसिटी मुझे ऐसा लगता की है वजह से। इंटेंसिटी वो एक्सप्रेशंस को मार रही थी, है ना। एक हसीन एक्सप्रेशन चल रहा है हीरोइन का, हीरो का, और उस पे डबिंग की जो इंटेंसिटी है वो मतलब वो सीधी है। हाँ, उसमें आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं है। जावेशी की मिसाल ले लें, हम कह रहे थे मेलो उन्होंने किया, हाँ। लेकिन जो वो दरवाजे से पहले बोलते हुए नजर आ रहे हैं वो गरजदार है। हाँ दरवाजे के अंदर वो मेलो ही है। हाँ, तो लेकिन डबिंग में तो उन्होंने सारा सीधा रखा है ना। तो हाँ, साउंड में उनको देखना चाहिए था ना कि साउंड कहाँ से आ रही है, सिनेमा में क्या ट्रैवल करेगी। सो मुझे तो डबिंग बहुत इमेच्योर लगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म हमारी इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है कि उसमें अब ये हरकतें करना कि डबिंग नहीं सही, इट्स वेरी इमेच्योर। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, यहाँ पे मैं यही बात करूंगा, फिर से वही बात करूंगा जी, कि कमली हमारे लिए जो है वो बेंचमार्क है, बेंचमार्क भी ठीक बन है। चुका है। अब उसमें आप देखें, पानी का मिसाल आपने ली, मैं नन्ना ड्रामे गाने की लूंगा, उसमें आग जल रही है, ठीक है। अब दूर कहीं अब पहाड़ों में, आसमानों में आग की वो जो लकड़ियों के जलने की आवाज़ है वो आ रही होती है, चटक होती है, वो जो लकड़ियों के जलने की वो आ रही होती है। हमने रसलान देखी, हमने जॉन देखी, ठीक है, हमने जो है वो अबू लिहा कितनी सारी फिल्में देखी, उनमें भी इससे काफ़ी बेहतर आपका साउंड डिज़ाइन होता था कि आप अगर एक बंदे से दूर हैं तो उसकी आवाज दूर से आएगी, जब वो बंदा पास आ रहा है तो उसकी आवाज पास से आएगी। आवाज का उतार चढ़ाव बड़ा जरूरी होता है आपके एक डायलॉग को समझने के लिए, और आपकी उस चीज में बड़ी लैकिंग थी। पीछे जो चीजें बोल रही होती हैं, जैसे आप अगर स्टेडियम के अंदर है तो स्टेडियम के अंदर शोर होता है, पीछे लोग होते हैं, उसमें सिर्फ आपके मेन प्रोटैगनिस्ट जिन पे आप कैमरा वो ही नहीं बोल रहे होते, उसकी आवाज आना बहुत जरूरी था। इस तरह की काफी सारी चीजें थी। आप गली में खड़े हैं, गली में बच्चे भी बोल रहे होंगे, गली में म्यूजिक भी चल रहा होगा, उस चीज के ऊपर बिल्कुल काम नहीं हुआ होगा। कमली की एक एग्जांपल, अच्छा आप दे दे, मैं बताता हूँ। नहीं, आप दे पहले। नहीं, आप बोल लें। फिल्म इज ऑल अबाउट साउंड, एंड फिल्म इज ऑल अबाउट दीज एक्सपीरियंसेस। ये चीजें हम ड्रामा में डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। ड्रामा फिल्म को मुख्तलिफ यही चीज बनाती है। सिनेमा में जाके जो आप सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, मैंने कहा वन और दी अदर वे, वो किसी भी तरह से हो सकता है, वो आपका सुनने से। फिर इधर कमली की एग्जांपल आएगी, बिल्कुल आएगी, मैं जरूर देना चाहूंगा। हाथ जोड़निया जब गाना आता है, वो दिन का टाइम होता है, आपने कभी देखा हो ना वो गाने में, वो बड़ा एक दिन का टाइम है कि वो जब जा रही होती है चलते हुए, उसके पास पीछे गाना चल रहा है, म्यूजिक के साथ एक मुर्गे की आवाज आती है। आपने वो कभी सुनी है गाने में? एंड वो इतने कंसिस्टेंट हैं कि एक दिमाग में गाना चल रहा है और रेल में क्या एक साउंड डिजाइन होना चाहिए वो। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। ये क्रिएटिव चॉइसेस भी हैं, और इसमें आपने फिल्म व्यूअर को थ्रू साउंड्स, जैसे वो अब कमली की बात कर रहे हैं, सफेद मोर देख के एकदम से म्यूजिक क्यों ऊपर चला जाता है? क्यों चला जाता है? क्योंकि दिल की धड़कनें बढ़ गई। नहीं समझ आती कि क्यों, लेकिन चला जाता है ना। आप सोचते हैं, फिर उसका कनेक्शन बनता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। सर जी, ये होगी हमारी साउंड पे बातें और डबिंग पे। कॉस्ट्यूम्स एंड स्टाइलिंग pretty average। सॉरी, मैं इवन जो खैर वो लड़की ने खुद ही रंग लगा लिए, फरियाल का जोड़ा बस वेरी है। इवन जो पीछे खड़ी हुई डांसर थी, एक की तो चोली का रंग बस डिफरेंट था, वो कपड़ा वही था। सो स्टाइलिंग पे कोई इतनी मेहनत नहीं हुई। बिल्कुल। व्हाट डू यू थिंक? ऐसा ही है। ऐसी फिल्में, इस तरह की फिल्में कभी कभी ऑस्कर्स में जाके बेस्ट कॉस्ट्यूम का वो भी जीत जाती होती हैं। बिल्कुल ऐसे है। हाँ, आपको नहीं पता होता। ऐसी मतलब इसी बेसिक सी फिल्में बेस्ट कॉस्ट्यूम का वो जीत देती हैं। हाँ, बिल्कुल अवार्ड जीत देती हैं। अभी हम एक तमिल गाने की बात कर रहे थे, मैंने कहा वो गाना बहुत अच्छा है, लेकिन इसको जिस बात पे ऑस्कर मिला है वो बनता था। हाँ, वो नाटू। हाँ, वो हमारा एक पॉइंट रहता है, क्या चीज हाईलाइट कर जाए सॉन्ग को, और आपने वो क्या भोंडा वो करने की कोशिश की है। सॉरी टू से, मैं किसी डायरेक्टर का यहाँ मजाक नहीं उड़ाना चाहता, वो जो पीले और ऑरेंज दुपट्टे पकड़ के मोर बनाने की कोशिश, उसका भी कोई टॉप शॉट नहीं आपने लिया जी। कि आप कहने के माधुरी, ये आपको याद है बरसे रंगीनी बनिया है मैं कि भिनमीनी, वो प्रीति ऐसे पकड़ के आती है। बिल्कुल।
It उसका was impact in नहीं था 2003. हाँ। दीगा जी, it was 2003. बिल्कुल उसका यूजेस समझ आता है। हाँ This is 2024. हाँ। हम 21 यहाँ साल पे बाद अब वही chain कर रहे हैं। बैठे हुए, हम सही यहाँ पे बात है। बॉलीवुड की पैदावार बैठे हुए हैं, हमें एक एक फ्रेम याद है कि Yes. कब कब कहाँ कहाँ यूज हुआ हुआ है। हाँ। ग्रो अप, चलो बस Also- ग्रो योर विग, ऑल्सो उतारो अपनी विग, छोड़ो ये काम। मेरा तो यहाँ पे गुस्सा शुरू हो जाएगा। चलो, खैर, छोड़े। इंडोर आउटडोर Leave. का ख्याल रखना बड़ा जरूरी बहुत होता है। जरूरी है। साउंड में भी, हर चीज में भी। भाई वो जो बरसों रंगीनी वाला आप बात कर रहे हैं ना, वो हॉल था जी। उसके अंदर आपने इतना अच्छा शॉट ले ली, यहाँ पे तो आपके ऊपर आसमान था। और इट वाज लाइक खुला आसमान वो था। गोल वाला था। बस कर दें इस तरह से, हमें इस जो तरह है का ना- बहुत लंबी हो जाएगी ठीक डिस्कशन। है। मुझे नहीं पसंद आई जी, स्टाइलिंग वाज वेरी एवरेज फॉर मी। हाँ, ठीक है। मैं इसको बुरा नहीं कहूंगा, बस ठीक इसको है। बहुत ज्यादा बेहतर बनाया किया जा सकता सकता था, बिल्कुल। ठीक है, आपके आपने हीरो की styling गुर्बत बड़ी दिखाने का अजीब सी थी। हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आप मैले कपड़े पहना दें। नहीं, आपका हीरो गरीब भी नहीं था, लेकिन वो भी कोई ऐसे कपड़े नहीं पहनता था कि इवन आप उस कहें बेचारे कि- के बाल भी हाँ, नहीं ठीक बनाए, हालांकि वो इतना डैशिंग लग हाँ, सकता हाँ, था। बिल्कुल ऐसे, उसके बाल सारे फ्लैट थे, हाँ, फेस पे थे। है ना, मैं यही कह रहा था, स्टाइलिंग होना जरूरी नहीं, लेकिन देयर इज स्टाइलिंग। एप्रोप्रिएटनेस प्रेजेंटेबल तो होना चाहिए था। कैरेक्टर के हाँ, मुताबिक तो स्टाइलिंग होती है। ठीक है, चलें। ओके, आई थिंक प्रोडक्शन की हमने सभी Yes, बातें कर ली है। yes, कोई yes. डिपार्टमेंट आता है अहमद आपके दिमाग में जो हम डिस्कस कर सकते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्शन? नहीं, साउंड लोकेशंस जैसे हम कह रहे लोकेशंस की, हाँ, ओह हैं- यस, जैसे हम बात Yes, करते yes, हैं yes, कि yes. कास्टिंग, वैसी तो लोकेशन भी मार्क की जाती है ना जी। पता नहीं समहाउ, मुझे लगता है इस्लान, हम ये डिस्कस भी कर रहे थे कि शायद ये कराची में बनने वाली फिल्मों के साथ ऐसा है, बिकॉज मैंने वहाँ पे काम होते इस तरह से देखा भी है क्लोजली। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कि वहाँ पे, यहाँ पे जैसे वर्क परमिट लेना पड़ता है कि अगर आप बाग़ जनाब में कोई दूल्हा दुल्हन का भी शूट कर रहे हैं, ठीक है जी, इट्स अ पब्लिक अफेयर, और लड़की ने जेवर पहने होते हैं, तो फिल्म के ऊपर तो पैसा लगा हुआ है, हाँ। ठीक है, पूरा एक यूनिट साथ होता है। तो लाहौर में आपको इसलिए भी फ्रेम्स की ग्रैंडनेस नजर आती है क्योंकि आपके पास परमिट है। कराची में परमिट के ऊपर काम नहीं होता। क्लिफ्टन और डीएचए वाले स्पेशली जो आउटस्कर्ट है क्लिफ्टन का, इसके ऊपर काम आप कर लेते हैं क्योंकि भाई आप करते हैं, वही स्ट्रीट आपको नजर आएगी, वहीं पे वो नजर, तो वो फिल्म में नहीं चलेगा। हाँ, फिल्म में नहीं चलेगा, और फिर अगर फिल्म में चलेगा तो वो भी नहीं चलेगा कि 2 बार आप कायद का मिजाज दिखा दें, जी, वो भी नहीं चलेगा। जी, मुझे तो लोकेशंस के बारे में आइडिया कर रहा है। आपको स्टेडियम दिखाना है, लेकिन वो स्टेडियम कम और लाइक इतना कंजस्टेड सा एरिया नजर आ रहा था कि उसके जो एक बैकग्राउंड होता है, एक फोरग्राउंड होता है ना, हाँ, फोरग्राउंड मिडिल ग्राउंड, मिडिल ग्राउंड, वो बड़ा आपस में उनकी है ना? कोई वो नहीं थी, तालमेल कोऑर्डिनेटेड नहीं था, तालमेल नहीं था। मतलब वो बड़ा एक गलीज सा सारा एक मर्ज हुआ नजर आ रहा था। बड़ा अजीब लग रहा था, मुझे नहीं अच्छा लगा। मैले ग्राउंड थे और मैंने लाइक, और कराची जैसे शहर को, जैसे आप कह रहे थे कि वो पीछे पहाड़ है, वो माउंटेड है इस तरह से कि आपको पूरा एक पिक्चर प्लेन मिल जाता है पीछे, लेकिन आपने उसको नहीं कराया। नहीं कैश। किया, यूज नहीं किया। ठीक है, चलिए, ठीक है। आई थिंक प्रोडक्शन खुल के बच चुकी है। हाँ, चलें। इतनी मरवाई है, ये मैंने नहीं बोला, ये जुमला का हमारी- डायलॉग है, हमारे हीरो ने बोला है। इतनी मरवाई है प्रोडक्शन ने। खैर कोई नहीं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एंड लास्ट, नहीं सेकंड लास्ट डिपार्टमेंट, म्यूजिक एंड बैकग्राउंड म्यूजिक। वेरी एवरेज फॉर मी, म्यूजिक याद भी नहीं है, कोई गाना भी याद नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक का तो मजा ही नहीं बेड़ा आया गर्क था, है ना? मजा ही नहीं आया, क्योंकि भूल जाए कि स्पोर्ट्स पर्सन की फिल्म थी या जो भी था, लेकिन एक एंटी या नॉन स्पोर्ट्स पर्सन मैं हूँ और मैं देखने अगर गया हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ों से रिलेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे वो साउंड चाहिए जहाँ पे मैं ये नहीं कहता हर फिल्म पे ताली बजे, लेकिन ताली बजती है ऐसी फिल्मों पे, बज सकती है, ठीक है, ताली बजना भी भाई, आज जरूरी तो नहीं अवाम है, भी थी, ये भी ताली ऐड बजना कर भी दें। जरूरी नहीं है, लेकिन हर जगह के अपने डायनामिक्स होते हैं। अगर आप वो स्टेडियम वाला फिल्म के पिक्चर प्लेन पे दिखा रहे हैं, तो वहां पे हमारे अंदर देखते देखते भी वो रूह स्पिरिट आ जानी चाहिए, जो के नहीं आई, जो के नहीं आई। नहीं आई। जी मोहन, म्यूजिक ओके था, ठीक ठाक था। गाने जो बता दो थे, कितने? गाने इसमें मुझे जो मिले हैं इस टाइम गूगल से, क्योंकि फिल्म में 6-7 तो गाने थे, काफी गाने थे। हाँ, 6 से 7। जिसमें शैंदी जो है वो था फरियाल का, उसके बाद हमारा मेंटल दिल था एक गाना, शैंदी पे रुक सकता एक हूँ मैं? इरादे गाना है, एक जुनून जी। शैंदी पे रुक सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, गली उसकी पुल न जावे चन मेरा हाय नहीं, ये folk बत्ती है, बाल अगर- के आई बदले डोंट थिंक सो कि ये फोक है। ये टैग लाइन उन्होंने वहां से ली थी, और अच्छा उसका brand शमशाद था। बेगम का हाँ, गाना है, शमशाद बेगम का ये गाना हम है। पुराना चला देंगे जी जुबैर, हाँ। पुराना नया चला दीजिएगा। बत्ती बाल के बने रे उत्ते रखनिया। गाने का मकसद ये टैगलाइन अच्छी थी और उन्होंने अच्छी यूज की है। नहीं नहीं, वो लड़की ने तबाही फेर हाँ, दिया। शायद उस वजह से भी है। फरियाल ने तबाही फेर दिया उस गाने को, बिल्कुल ऐसे, मतलब बिल्कुल उसने कह दिया कि सॉरी, ऐसे। हाँ, आप मैं इससे हूँ, बात मत मैं करें। हूँ, मैं हूँ, आई एम समथिंग। I am something। ठीक है, चलो। रेशम के बाद ये दूसरी आर्टिस्ट हो सकती थी जो अपना गाना खुद कोरियोग्राफ करें।
यस हाँ ठीक है। ओके एक बड़ा सैड सा गाना भी था जिसमें मतलब दो वो हाँ दो थे, एक सैड बड़ा गाने वो- दो थे। एक सैड था और एक वो बड़ा वो था जिसमें आप मोरल हाई वो करने के वो लिए। गाइस लव म्यूजिक, लेकिन हम जुनून। फिल्म से निकल के आए हमें एक भी गाना याद नहीं, नहीं याद नहीं याद, नहीं याद। सिवाय बत्ती बाल के। और म्यूजिक पे मैं रुक जाता हूँ, जी फौरन कुछ मार्क कर लेता हूँ। मान अगेन कमली, हाँ अगेन कमली मैं कहूँगा कि उसी के ही रेफरेंसेस आते हैं कि उसके निकलते ही आप जब निकलते हो सुन कमली दे ढोला, आप कमली के ढोला हैं। आप कमली के ढोला हैं। ये वही गाना आप गा रहे हैं मुसर नज़ीर का, मैं कमली दा ढोला। हाँ मैं कमली दा। सुन कमली दा नहीं, मैं कमली वो दा। मुसरत नज़ीर का ना, मैं नूर जहां वाले की अच्छा बात मैं मुसर नज़ीर मैं आपको कमली का ढोला कह रहा हूँ, आप इतना कमली में हैं। उफ सॉरी मुझे बोर कर दिया। खैर बोर चलो ये काट देना यार, ये तो एक तो बोर फिल्म देखा है तो अब हमारी बातों से भी थोड़ा सा बोर अच्छा बैकग्राउंड स्कोर की बात करो, बैकग्राउंड स्कोर था ही नहीं, था ही नहीं। था ही नहीं। हाँ, okay, you're सॉरी right. इट वाज अच्छा ऐसा भी नहीं था हाँ। कि अभी जो हमने ढाई चाल देखी हाँ। जो उसने हमारा दिमाग का नहीं, बेड़ा वो तो बहुत गर्क बुरा। किया, वो तो बहुत बुरा। उससे तो बेहतर ही था, उससे बेहतर उससे बहुत बेहतर था। आप इरिटेट नहीं हुए बैकग्राउंड म्यूजिक से। अच्छा हाँ इरिटेट नहीं हुआ। Even यार म्यूजिक की मैं एक छोटी सी मैं बात ऐड करूंगा, वैसे आप एग्री नहीं करेंगे मुझे पता है। मोला जट की बात करने लगा हुआ है, उसमें एक छोटा सा चलता है, चन पीछे लुकी हुई, रात आप जब बाहर निकलते हैं वो अपने साथ लेके आते हैं। हाँ हाँ हाँ। और एक अच्छी फिल्म की, अच्छे म्यूजिक की निशानी ये भी होती है कि आप वो गाने अपने साथ आपके साथ रह जाता है कुछ ना कुछ। हाँ। वो बहुत सारी चीज़ों की मिसाल है, साउंड की, म्यूजिक जो हम इंटेंसिटी, वो कहाँ से शफकत चीमा इंडोर बोल रहा है, वो कहीं ऊपर बैठ के बोल रहे हैं, हाँ। हर किसी की अपनी फील है। हाँ। वो कोई खुले आम चार पे लेटा हुआ है। ठीक है। और एक जो दूसरा बहुत बड़ा एक म्यूजिक की इम्पोर्टेंस होती है, कहानी को आगे बढ़ाना। यस बिल्कुल, कोई इम्पोर्टेंस नहीं कहानी को वहां पे रोक दिया जा रहा था। कोई वो नहीं थी, कोई उसको उसने फिल्म के कहानी को Plot कोई को चार आगे, चांद हाँ। लगाए हो। आई एम सॉरी, ऐसा कुछ ठीक नहीं है। था। हाँ म्यूजिक भी डाले हुए थे। हाँ आखिर बंदा अब पहुंचा वहां पे डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर साहब पे आते हैं हम, क्योंकि इन सभी के रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे डायरेक्टर, कैप्टन ऑफ द शिप। कैप्टन ऑफ द शिप जी। डायरेक्शन आई थिंक मैं बोलूं थोड़ा जी, सा, आप बोलें। मैं कहना चाहता हूं कि इतनी भी बुरी नहीं थी। एक ऐसा डायरेक्टर था जो वक्त के साथ साथ सीखेगा, मुझे ऐसा लगता है। और सीखा है हाँ टीवीसीज और मतलब लाइक पहली फिल्म के बाद वो अगली फिल्म जब बनाएंगे तो उनको उनमें वो पोटेंशियल है, सेंसिबिलिटी में कह रहा हूँ ना, सेंसिबिलिटी है कि अगली फिल्म में ये वाली गलतियां नहीं गलतियां करेंगे। नहीं होंगी। तो मैं उस हिसाब से अगर देखूं तो डायरेक्टर इज ओके फॉर। यस यस। और हाँ इन सारी बातों को मेरा ख्याल कंस्ट्रक्टिव वे में ही लिया जाना चाहिए। जी, 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 जी। क्योंकि जी हमारा हम जिन बातों पे कह रहे हैं कि पोटेंशियल था या सेंसिबिलिटी थी तो थी, जिन पे नहीं है तो वो हम हाँ आवाम। जी आप कुछ डायरेक्टर के बारे में मजीद ऐड करना चाहेंगे? अब मैं कह रहा हूँ जितना मेरा इनके साथ टीवीसीज शायद पहले, फिर उसके बाद म्यूजिक वीडियोज, इस तरह से जितना फिल्म की डायरेक्शन में पहली थी इनकी, जी तो पहली के हिसाब से ये एक बोल्ड स्टेप तो था। जी ठीक है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, बाकी चीजें करने से ही आती हैं। हाँ मेरे ख्याल में कर करके इंसान कुछ सीखता है, डायरेक्टर, अगर सीखने वाला हो तो। कुछ डायरेक्टर हैं हमारे यहाँ पे जिनको हमने कहा हुआ है कि भाई अभी बहुत पहले शॉर्ट फिल्में बनाई, हाँ, मेहनत की लेकिन जरूरत है। पहले बहुत मेहनत की जरूरत है भाई, पहले अभी 4-4 सीनों वाला कुछ बना लें, लेकिन यहाँ पे फिर आप- फिल्म को हाथ डालें। हाँ। यहाँ पे हम आप मेहनत कर डायरेक्टर रहे को हैं। ये कह सकते हैं कि उसको अभी नो हाउ है, हाँ लेकिन वो एक होता है ना कि पढ़ाई कुछ होती है, प्रैक्टिकल लाइफ कुछ प्रैक्टिकल होती है। लाइफ इज, तो मुझे लगता है वो बेचारा डायरेक्टर कहीं वहां पे फंसा हुआ था। वो एक स्ट्रगल थी नजर आई कि पढ़ा कुछ और बड़ा फिल्म एंड टीवी ही है भाई वे, लेकिन ये कि प्रैक्टिकल कुछ करना इज हाँ समथिंग क्योंकि जो कि आप आपने पढ़ाई में तो फिर आप अनलर्न करते हैं, फिर लर्न करते हाँ हैं। तो वो एक थोड़ा सा अभी वो एक स्ट्रगल थोड़ी सी थी जी, जो कि मुझे लगता है आने वाली फिल्मों में नहीं होगी। मून हाँ नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुकाबला आपका किसके साथ है? हम जॉब से कर रहे हैं सरमत के साथ, तो वो तो नहीं कर सकते ना, वो परफेक्शन है। गलत हो जाएगा मुकाबले का word मुकाबला use नहीं करना। कर नहीं फिर भी कंपेयर तो कर रहे हैं हाँ, ना। वैसे हम मुकाबला अपनी तो है। इंडस्ट्री को एज प्राइड देखते हैं, हाँ, वी हाँ। टेक इट एज प्राइड कि अच्छी फिल्म है। हाँ। ठीक है, वो कोई भी है, तो हम कहते हैं कि हमारा बाहर के लोग देखें काम। लेकिन हम तब से बेंचमार्क कह रहे हैं, तो हाँ, बेंचमार्क तो वो वही है, benchmark, वहां पे तो benchmark। सरमद ही है ना। तो benchmark। अभी सारी बात है, ओके, ओके, उनको इतने साल हो गए और इतना वो परफेक्ट काम इतने करते हैं। पैसे लगा दिए तो फिर मौला जट क्यों नहीं है? तो
तो मुझे कोई गिला नहीं है डायरेक्टर से, ठीक किया आपने अपना काम, आप लगे रहो मुन्ना भाई, चलते हैं। एग्जैक्टली। रेटिंग आउट ऑफ 5? मैं रेटिंग नहीं दूंगा। आप नहीं देते रेटिंग जी मून? 3.5। फॉर मी इट्स 3। ओके, इट्स अ वेरी गुड मूवी। आप बस एक देख चीज़ की सकते कमी हैं। मुझे लगी कि एक स्पोर्टी मूवी में आपका स्पोर्ट्स का जो आपने दिखाया कि नायाब ये नायाब वो आपने हमें दिखाया नहीं। आपने सिर्फ डायलॉग्स में बताया कि नायाब बड़ा अच्छा खेलती है, हमें दिखाया नहीं। हाँ, ये आपने। मैंने बल्कि ड्यूरिंग द फिल्म भी ऐड किया था कि एक लड़की जिसको हम फिल्म देखने गए हैं नायाब की स्पोर्ट्स के ऊपर उसको झंडे गाड़ते हुए नहीं वो दिखाया। आखिरी एंड तक हमें कोई इतना ऐसा फील नहीं आई देखिए मैंने कि शुरू ये में कहा लड़की था- बड़ी मेहनती है, ये लड़की बहुत ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेलती है, वो आपका कैरेक्टर और एस्टैब्लिश उसकी स्पोर्ट्स में उसको, ठीक है चलें, आप कर लें बात। मैं ये कह रहा था कि उसके स्पोर्ट्स के जो चैलेंज होते हैं ना वो नहीं आपने दिखाए कि ट्रेनिंग के दौरान उसको कुछ हो गया या किसी ने कुछ कर दिया। आपको बाहर एक्सटर्नल फोर्सेस से जो चैलेंजेस आए हैं ना वो आपने प्रॉपर दिखाए, लेकिन इंटरनल फोर्स भी होती है ना, वो वाले चैलेंज आपने नहीं मतलब वो दिखाए। वहाँ पे उसने बैकआउट करना चाहा हमेशा। क्यों करना चाहा है? शुरू में बात कर रहा था एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की, तो यहाँ तक आते आते उसको शी नोज ये बात उसको वो ना बताए, अदनान से अदनान से बताए हाँ। कि तुम यहाँ पे आके कौन जानता है नेक्स्ट टाइम क्या है, तो उसको खुद पता होना चाहिए। यहाँ पे वो अभी भी बैकआउट करने को तैयार नाइव है, है। हाँ, ठीक मैं इधर ऐड करना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स फिल्म को मोस्टली स्पोर्ट्स तक महदूद रहना चाहिए। 70-80% स्पोर्ट्स की स्ट्रगल दिखानी चाहिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बातें होनी चाहिए, स्पोर्ट्स का सारा उसका स्ट्रगल होना चाहिए। बट इट वाज मोर ऑफ अ फैमिली डायनामिक्स, इमोशंस, जो फैमिली की चीजें Family होती हैं, emotions, true. आपके इमोशन टुवर्ड्स योर पैशन कम थे, हाँ बिल्कुल कम थे। है ना? आपके इमोशंस टुवर्ड्स योर जो फैमिली डायनामिक्स है वो बहुत ज्यादा थे। हाँ। तो वो फिल्म वहां पे फिर वो बिखर गई ना। हाँ, सो बस वो था, बस अगर आप उसको बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स तक महदूद रखते तो बहुत बेहतर हो बहुत सकती मजा आ थी। सकता था, है हाँ, ना? बिल्कुल सो फॉर मी इट्स 3। ठीक है ठीक है। जी जाते जाते कुछ अहमद, खत्म होने वाला है वीडियो। हाँ, साल की पहली फिल्म थी, वी होप के अच्छी फिल्में पूरे साल आए। हाँ, ऐसी फिल्में आए तो इट्स ओके। हाँ हाँ, हर ये- किसी को कुछ ना कुछ देखने का जी, मौका जी, मिले, और हम ये नहीं कह रहे मैं इस फिल्म को दूसरी बार नहीं देखूंगा, रेटिंग मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि हो सकता है किसी कोई फिल्म जो यमुना फैंस हैं जी 3-3 4-4 बार देखें। हम इस तरह के पागलपन करते हैं। जी जी मून। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ये कहूँगा कि अच्छी फिल्म है, आप देखें जाके। मैं तो कहूँगा कि ज़रूर देखें। आप अगर अच्छी एक्टिंग के फ़ैन हैं, अच्छे काम के फ़ैन हैं तो ज़रूर देखें। बड़ी अच्छी फिल्म है। ओके, मैं तो जरूर कहूंगा कि इफ यू आर अ यमुना's फैन, ना वेट करें कि ये OTT पे कब रिलीज होगी। जितना आपके अगर आप ट्रू फैन है तो आपने सिनेमा में जाना है। यस, अगर आप नहीं है फैन तो फिर आप अगर आप फैन है और अगर आपने ये फिल्म सिनेमा में नहीं देखी तो ये आप फिर कोई फैन नहीं है, कहलाने के काबिल नहीं है आप। आप फैन कहलाने के काबिल हाँ, नहीं है, क्योंकि ये उसका अच्छा काम है और सिनेमा में जाके ही देखें। देखना Go डिजर्व करती experience है। and have your own opinion। हाँ, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने फिल्म देख ली है अब तक तो अपनी फीडबैक का जरूर बताएं हमें। और आप कितने हमारी बातों से एग्री और डिसएग्री करते हैं। एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट अच्छी चीज होती है अगर वो फॉर द सेक ऑफ एक कंस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्ट, हाँ उस चीज के एलिमेंट ना कि वो एक बायसनेस इस तरह से हो जाए कि आप और तरफ चले जाएं। एलिमेंट्स के ऊपर बात कीजिए, टेक्निकलिटीज के ऊपर बात की जाए। अगर आप उठ के हमारी पर्सनैलिटीज पे बात करेंगे तो फिर तो आप पे बहुत बड़ी लानत है। फिर आपका यही कैलिबर है, वो हम तो खुद कुछ कर नहीं लेते कह हैं। सकते। वो हम बहुत हीट हो चुके हैं। कैमरे के पीछे बैठ के कैमरे आप जो के मर्जी पीछे कहें। आपको आइडिया ही नहीं है कि हो क्या रहा है। ठीक है जी। तो अपनी छोटी सोचों को अपने तक महदूद रखें, खुल के बातें करने तो करें जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे, मून को और अहमद भाई को दे इजाजत, और अहमद भाई से करें रिक्वेस्ट कि वो हमारे साथ थर्ड डे रिव्यू में आया करें। यस, नहीं जी, मेरे साथ एजाजी तौर पे भाई लग गया, मुझे लग रहा है मैं कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन हूं। तो मैं इंशाल्लाह आऊंगा, इंशाल्लाह आता रहूंगा जी। आई होप जी हर बार। इसके बाद हम लेते हैं आपसे इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।